स्टॉक मार्केट से हर 6 महीने में फ्री इनकम कैसे जनरेट करें, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स के बारे में कि डिविडेंड्स क्या होते हैं, कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करती हैं, कौन कौन डिविडेंड के लिए एलिजिबल होता है, एंड एट लास्ट हम बात करेंगे कि डिविडेंड्स के थ्रू आप एक इनॉर्मस वेल्थ किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो डिविडेंड्स बेसिकली कंपनीज का अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। अब जब भी आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हो तो आप ये अज्यूम करते हो कि मेरे को इससे प्रॉफिट होगा। अब वेदर वो कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या फिर जब कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें से मेरे को कुछ पार्ट देगी। अब जब स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट होता है तो उसको स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा आपको देती है उसी चीज को डिविडेंड कहते हैं। So now the question is why do companies give dividend? तो अब जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करते तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यह कि वो उस पैसे को फर्दर री इन्वेस्ट कर दे अपनी ग्रोथ के लिए, बट कई बार कंपनीज उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल कंपनी को जो कैपिटल प्रोवाइड की है वो शेयर होल्डर्स ने ही करी है। तो इसलिए उनको रिवॉर्ड करने के लिए कंपनी कुछ पार्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड्स में, एंड जो भी आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उस अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल जाता है। अब सेकंड रीजन कंपनीज का डिविडेंड देने का जो होता है वो होता है बेसिकली मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना अपनी। अब जब कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, तो मार्केट में ये ज्यूम किया जाता है कि यस ये कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, इसका बिजनेस अच्छे से बढ़ रहा है, ये ग्रोथ कर रही है एंड ये अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब जो भी रिप्यूटेड कंपनीज हैं जिनके बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं वो जनरली हर 6 महीने बाद डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। कहाँ देखना है कि कितना डिविडेंड किसने डिक्लेयर किया है, किस कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल हम बात करते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स की या टर्म्स की जो कि आपको ये डिविडेंड वाले सीन में देखने को मिलेंगी। बट उससे पहले अगर आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना एक ओपन करवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड उसी के थ्रू आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, वो जाकर आप देख सकते हो एंड एक अपना फ्री में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब जब भी डिविडेंड की बात आती है तो सबसे फर्स्ट डेट जो आती है वो आती है बेसिकली अनाउंसमेंट डेट या फिर डेक्लेरेशन डेट। अब नाम से पता लग रहा है कि इस डेट पे कंपनी जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो अनाउंस करती है कि यस हम इतने रुपीस का जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं पर शेयर पे। इट कैन बी लाइक 10 रुपीज पर शेयर, 15 रुपीज पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर। तो अनाउंसमेंट डेट वाले दिन वो जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद सेकंड डेट साथ में आती है, वो होती है एक्स डिविडेंड डेट। अब ये डेट बेसिकली डिविडेंड की एक्सपायरी डेट की तरह है कि इस डेट से पहले पहले आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। अब एक केस तो यह है कि आपके पास डिविडेंड जो कंपनी दे रही है उसके शेयर्स ऑलरेडी पड़े हैं, बट एक केस ये भी हो सकता है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं पड़े हैं और आप लेना चाहते हो। अब समझ लो आज कंपनी की मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि यस हम इतने रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उसके बीच में वो आपको डेट्स देंगे। सबसे पहली डेट होगी एक्स डिविडेंड डेट। तो समझ लो उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट दी 30 अक्टूबर, ठीक है। अब उस डेट से पहले पहले आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। अब यहीं पे थर्ड जो है डेट आती है वो होती है रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट जो है वो जनरली एक्स डिविडेंड डेट के 2 दिन बाद होती है। अब ये 2 दिन बाद क्यों होते हैं उसकी बात मैं आपको बाद में बताता हूं, बट इस डेट का क्या मतलब है कि इस डेट के टाइम पे लाइक अगर रिकॉर्ड डेट समझ लो 2 नवंबर है तो 2 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स होने चाहिए, तभी आपको जो है वो डिविडेंड मिलेगा। अब ये एक्स डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट के अंदर 2 दिन का डिफरेंस इसलिए होता है बिकॉज जो हमारी स्टॉक मार्केट्स हैं अभी इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो T+2 डेज का जो सिस्टम है वो फॉलो करती हैं। इसका क्या मतलब कि अगर आप आज कोई शेयर लेते हो तो वो आज ही आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, वो 2 दिन बाद आता है। दैट इज T मतलब ट्रेड वाला दिन एंड उसके बाद 2 दिन, तो वो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शेयर आता है। तो इसलिए आपको एक्स डिविडेंड से पहले पहले शेयर लेना पड़ेगा सो दैट रिकॉर्ड डेट के दिन वो आपका जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाए। तो ये 2 दिन का ये सीन है। एंड लास्ट में यहाँ पे बात आती है पेमेंट डेट की। अब पेमेंट डेट नाम से पता लग रहा है कि इस दिन जो है वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है एंड ये सारा प्रोसेस जो जनरली 1 से 2 महीने का रहता है, कई बार इससे ज्यादा भी होता है। लाइक एक्स डिविडेंड डेट से लेकर रिकॉर्ड डेट से लेकर सारा अनाउंसमेंट डेट से लेकर पेमेंट डेट का ये सारा प्रोसेस जो वो 1 से 2 महीने का रहता है। अभी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड वहां पर मैं आपको एक कंपनी की जब पूरा अच्छे से बताता हूँ कि यस इन्होंने कब डिविडेंड अनाउंस किया, कब जो है वो एक्स डेट थी, कब रिकॉर्ड डेट थी, कब पेमेंट हुई। अब किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप टिकर टेप वेबसाइट को यूज कर सकते हो।
कन्वीनियंट है, हालांकि कोई प्रमोशन नहीं है फिलहाल, बट यस इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको जो है इन्फोसिस का स्टॉक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं इन्फोसिस के ऊपर एंड सिंपली आपको कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से सर्च करके देन आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है, दैट इज इवेंट्स पे। तो इवेंट्स पे आप आओगे तो नीचे यहाँ पे आपको डिविडेंड्स वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो पास्ट डिविडेंड्स हैं, तो इनको हम लोड मोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारे पास्ट डिविडेंड्स आपको ये दिखाएगा। तो अब रिसेंट जो सबसे डिविडेंड है वो है, इसकी एक्स डेट आ रही है 31 मई की, तो ये ऑलरेडी निकल चुकी है। तो इसका डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे देख रहे हो आप, लिखा है 15 रुपीज़ का। और यहाँ पे साथ में आपको जो है चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सारा सिस्टम रहता है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, ये जो डिविडेंड था वो 30 मई को थी, जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो 31 मई को जो है एक्स डिविडेंड डेट थी, तो दैट इज आपको एक दिन पहले उसको जो है बाय करना पड़ेगा, सो दैट आप रिकॉर्ड डेट के तक आपके पास जो है वो शेयर्स आ जाएं आपके डीमेट अकाउंट में। और इसकी जो पेमेंट डेट थी वो थी 25 जून, तो मतलब ऑलमोस्ट एक महीने के बाद इसकी जो है पेमेंट डेट थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, बिकॉज ये जो डेट है 31 मई, इससे पहले उन्होंने लाइक 10-15-20 दिन पहले अनाउंस किया होगा कि इस दिन हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे पास्ट डिविडेंड्स दिख जाएंगे एंड अगर कोई अपकमिंग डिविडेंड है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे दो और टर्म्स आती हैं। सबसे पहली टर्म है डिविडेंड परसेंटेज एंड सेकंड टर्म है डिविडेंड यील्ड। अब ये दोनों बहुत ही इजी है समझनी, बट इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी जो स्टॉक होता है, कोई भी जो शेयर होता है, उसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है फेस वैल्यू एंड एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फेस वैल्यू का मतलब है कि आप समझो एक आपके पास लैंड है, ठीक है। अब वो लैंड खाली है, अभी उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, सिर्फ प्लेन लैंड है। अब उसकी वैल्यू समझ लीजिए एक्स है, ठीक है। एक एक्स अमाउंट उसकी वैल्यू है। अब जब आप उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, आप एक पूरा बिल्डिंग बनाते हो, पूरा एक घर बना देते हो, अच्छे से उसको फर्निश करते हो, सब कुछ अंदर अच्छा लगवाते हो, इंटीरियर करवाते हो, पेंट करवाते हो, हर चीज अंदर जो है पूरी अच्छे से बना देते हो। अब क्या उस जो लैंड है उसका प्राइस बढ़ेगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, बिकॉज आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो अभी जो उसकी जो नीचे जो पहले प्लॉट की वैल्यू थी, जो लाइक सिर्फ लैंड थी, खाली लैंड थी, उसकी वैल्यू रह गई एक्स। और जो अभी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होकर टोटल वैल्यू हो गई, वो हो गई एक्स प्लस लाइक जो भी आपका उसके ऊपर लगा है उससे कम, ठीक है। वो डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स के ऊपर, बट यस डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो नीचे प्लॉट की वैल्यू थी उसको आप समझ सकते हो फेस वैल्यू, कि जो सिर्फ कंपनी जब भी लाइक इनकॉर्पोरेट होती है तो शेयर्स इशू करते हैं प्रमोटर्स, ओनर्स, तो वो जो शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू होते हैं वो होते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। अब ये कुछ कंपनीज की 1 रुपीज़ होती है, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर शेयर की होती है। अब जब वो कंपनी आगे बिजनेस करती है, ठीक है, ग्रो होती है, तो बहुत सारे लोग उसके शेयर्स बाय करना चाहते हैं। हालांकि अभी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। तो जैसे हमने बात करी थी आईपीओ वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो वो आप देख सकते हो ऊपर जाकर। वहां पे हमने बात करी थी कि एंजल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को वो कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब जैसे वो शेयर्स इशू करती है तो देन उन शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। तो ये जो प्राइस बढ़ता है वो देन जो भी प्राइस ऊपर जा रहा है वो होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो रह गई, फेस वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मार्केट वैल्यू देन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो डिविडेंड परसेंटेज है, अब जब भी आप कोई न्यूज पढ़ोगे तो वहां पे हमेशा आपको इस तरीके से लिखा जाएगा कि XYZ कंपनी अनाउंस्ड 200% डिविडेंड या फिर 100% डिविडेंड या फिर 500% डिविडेंड। जो परसेंटेज वाला है वो हमेशा होता है फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू समझ लीजिए उस स्टॉक की है 1 रुपया। तो अब अगर वहां पे लिखा आता है कि XYZ अनाउंस्ड 500% डिविडेंड, तो इसका मतलब कि वो 1 रुपए का 500%, तो 1 रुपए का 500% हो गया 5 रुपए। तो मतलब उन्होंने 5 रुपए अनाउंस किया डिविडेंड। अब यहीं पे अगर आता है कि इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो 5% की है, तो इसका मतलब कि वो जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी मार्केट प्राइस पे। तो अगर उस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज है तो देन जो उसकी डिविडेंड यील्ड अगर 5% है तो देन उसका डिविडेंड बनेगा 50 रुपीज का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक बार हम स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो अनाउंसमेंट डेट थी वो अराउंड 15 अप्रैल थी और पेमेंट डेट हमने जैसे डिस्कस किया था तो पेमेंट डेट थी इनकी 25 जून। तो यह वही कि मतलब 2-3 महीने का सारा इसमें प्रोसेस रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज जो हमने भी बात करी, दैट इज डिविडेंड परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज में आप देख रहे हो इन्होंने 300% लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, और डिविडेंड रुपीज़ में लिखा हुआ है 15 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि अब क्लोजिंग प्राइस पे देखा जाएगा, लाइक जो मार्केट वैल्यू उस पे देखा जाएगा नहीं। जैसे हमने बात करी कि जो डिविडेंड परसेंटेज है वो फेस वैल्यू पे देखा जाता है। तो अगर ये 300% लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो होगी 5 रुपीज़, बिकॉज 5 रुपीज़ का 300% होता है 15 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम इन्फोसिस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी फेस वैल्यू जो 5 रुपीज़ की है। तो अगर यहाँ पे 300% का डिविडेंड लिखा हुआ है तो वो 5 रुपीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। बट यहीं पर अगर डिविडेंड यील्ड की बात आती है तो उसको हम देखते हैं, यहाँ पे टिकर टेप पे देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टिकर टेप पे आप देख रहे हो इसकी जो डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है वो 1.59% के आसपास दिखा रहा है। तो ये जो कैलकुलेट की गई है ये करी गई है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट ये जो डिविडेंड परसेंटेज है ये हमेशा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे यहाँ पे 240% था तो ये 240% किसका है, 5 रुपीज़ का। इसी तरीके से 190%, 160%, तो ये सारा जो कैलकुलेट किया जा रहा है ये किया जा रहा है
फेस वैल्यू के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे 860% था, तो ये सारा फेस वैल्यू के ऊपर है। देख लो 43 रुपीज़ का डिविडेंड था, तो ये सारा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये दोनों वेबसाइट जो मनी कंट्रोल है एंड टिकरटेप है, इनको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो किसी भी स्टॉक के डिविडेंड यील्ड के बारे में या फिर डिविडेंड परसेंटेज के बारे में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ थ्रू डिविडेंड्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है कि डिविडेंड्स के थ्रू अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ वो स्टॉक्स नहीं चुनने जो बहुत ही ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, आपको वो स्टॉक्स चुनने हैं जो कि डिविडेंड तो दे रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन साथ में उनका शेयर प्राइस जो है वो भी अप्रिशिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, तो जैसे हमने यहाँ पे इन्फोसिस की एग्जांपल ली है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2015 का टाइम है, इसका डिविडेंड था 29.50 रुपीज़ के आसपास। अब समझ लिया आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और प्राइस चल रहा है अराउंड 450-470 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा रेगुलरली, आपको डिविडेंड मिला, उसके बाद यहाँ पे भी आपको 10 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, यहाँ पे भी मिला 14 रुपीज़ का, उसके बाद यहाँ पे 10-11 रुपीज़ का मिला, तो ये डिविडेंड आपको मिलता जा रहा है। हालांकि स्टॉक कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आगे इसमें मूव आया, ठीक है, तो अब यहाँ से आपका शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट होना शुरू हो गया। अब आपको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि चाहे डिविडेंड थोड़ा कम भी दें चलेगा, बट उनका शेयर प्राइस अप्रिशिएट होना चाहिए। अब आपने इसकी एग्जांपल देख ली, बट यहीं पे हम इसको देखते हैं, एक स्टॉक है जो कि बहुत ही पसंदीदा है लोगों का, तो ये है कोल इंडिया। अब इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो इसकी डिविडेंड यील्ड आप देखकर एक बार हैरान हो जाओगे। अब समझ लीजिए हम फिर 2015 में चलते हैं, बिकॉज हम सेम टाइम पीरियड ही लेते हैं, तो अब यहां से समझ लीजिए आपने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब इसमें इसका प्राइस था 226 रुपीज के आसपास और डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया 20 रुपीज का। तो अब देख लो मतलब 200 रुपए का स्टॉक, 220 रुपए का स्टॉक और डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है 20 रुपया, तो दैट इज ऑलमोस्ट 10% की डिविडेंड यील्ड। तो मतलब बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली स्टॉक जो है वो फॉल करता जा रहा है कंसिस्टेंटली। अब उसके बाद आपको डिविडेंड मिला 27 रुपीज का, जबकि स्टॉक का प्राइस चल रहा था 200 रुपए के आसपास। तो मतलब इस बार तो और भी ज्यादा परसेंटेज हो गई। देन उसके बाद इन्होंने डिविडेंड दिया आगे 1.5 रुपीज़ का एंड 18.75 रुपीज़ का, तो मतलब 20 रुपये का इन्होंने फिर से डिविडेंड दिया और स्टॉक प्राइस था 200 रुपये, तो मतलब फिर से 10% का डिविडेंड। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इस सारे टाइम में आपका शेयर प्राइस एप्रिशिएट नहीं हो रहा है एंड देन आगे आते आते ये इवन गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे ये टाइम पीरियड है, अभी फिलहाल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 3.50 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है एंड उससे पहले 5 रुपये का। अब यहाँ पे इनका प्राइस चल रहा है 150 रुपये का। अब 150 रुपये पे अगर ये आपको 3 रुपये का डिविडेंड दे भी रहे हैं, 5 रुपये का डिविडेंड दे भी रहे हैं, तो हालांकि वो 3% 4% की डिविडेंड यील्ड है, बट आप देखो कि आपका पैसा 2015 से लेकर अभी तक ऑलरेडी आधा हो चुका है। मतलब 250 रुपए का स्टॉक ऑलरेडी 120-130 पे आ चुका था, 140 और अभी 160 के आसपास चल रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढने हैं जो कि डिविडेंड तो दे रहे हैं बट उनका शेयर प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसे स्टॉक में आपको डिविडेंड का पैसा तो मिल जाएगा बट आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब डिविडेंड्स जो है ना वो देखो आपको जो इफेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद दिखाना शुरू करेंगे। अब लेट्स से आपने अभी आज अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए के स्टॉक लिए, ठीक है। अब वहां पे आपको दिखेगा कि यार मेरे को डिविडेंड बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है। किसी स्टॉक में से 500 रुपए का मिला, किसी में से 1000 रुपए का मिला, किसी में से 2000 का मिला। बट जब आप उसको फर्दर री इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, लेट्स से आपको किसी स्टॉक से 2000 रुपीज का डिविडेंड मिला, अब जब आप उस 2000 रुपीज से फिर आगे उस कंपनी के स्टॉक्स या फिर कोई और स्टॉक्स बाय कर लेते हो, तो एक्चुअली वो जो स्टॉक्स हैं वो आपको फ्री में मिले। तो देन आप धीरे धीरे जब ऐसे करते जाओगे तो आपको 2 से 3 साल बाद एक बहुत अच्छा खासा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा एंड डिविडेंड्स के थ्रू ही आपको इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हालांकि इसमें टाइम जरूर से लगेगा। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो देन ये इनिशियली होना शुरू हो जाएगा, बट अगर आपके पास कैपिटल कम है तो धीरे धीरे जब आप इसको ग्रो करोगे तो देन आपका पोर्टफोलियो बहुत एक स्पीड पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट डिविडेंड्स। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट है, देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।